लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 13। मैं बार बार हर लेक्चर में बोलता हूँ ये चीज़ कि क्वेश्चन आप बुक से चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कुछ गिवन है हमारे पास। देखो आर हमें गिवन है 10 मीटर, वी गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। 36 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600। 20 से 20 कैंसिल, 36 10 मीटर पर सेकंड होगी वी। ठीक है। जी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहले फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम व्हील विद। फाइंड द एंगल मेड बाय स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विद। एंगल निकालना है तो सिंपल सी बात है। वहाँ बैंकिंग का केस कर रहे थे तब हमने देखा था टेन थीटा किसके इक्वल था, वी स्क्वायर बाय आर जी। लास्ट कंसेप्ट में ही किया था हमने, लास्ट वीडियो में ऐसा कुछ आया था। तो यहाँ से हम थीटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वी हमें गिवन है कितना 10 इंटू 10, आर कितना गिवन है 10, जी कितना गिवन है 10। तो 100 से 100 कैंसिल, कितना हो गया 1। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 1। 10 इनवर्स 1, 1 किसके इक्वल है 1045 के। 10 इनवर्स इंटू 1045, तो थीटा किसके आ गया 45 डिग्री आ गया। आप इसको बैंकिंग केस जो था उससे कंपेयर कर सकते हैं। टेन थीटा का डायरेक्ट रिलेशन था जिससे हमारा ये आ गया है। मैं डायरेक्ट ही रिलेशन उठा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत तो ना कोई चीज़ में कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरे को लग रहा है कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम कोई डाउट रहता है किसी भी प्रकार का कि ये चीज़ कैसे आई है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 मीटर। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम दे रखा है ऑफ लेंथ 1 मीटर। लेंथ दे रखी है हमें 1 मीटर। मास दे रखा है 100 ग्राम। 100 ग्राम दैट्स मीन टू से दैट 0.1 kg। स्पीड v गिवन हमें 1.4 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ हमें गिवन थी। वही ये बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम आप रिप्रेजेंट करके देख सकते हो। हमें निकालना फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। टेंशन निकालनी है। देखो ऐसा कुछ केस दे रखा है, ये हमारे पास बॉब है, लटका रखी है, ऐसे रोटेशन है, सर्कुलर मोशन है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, वेट नीचे की तरफ एम जी है, और ये एम वी स्क्वायर अपॉन बाहर है। तो टी किसके इक्वल हो गए, टी माइनस का एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो टेंशन किसके इक्वल आ गई, टी इज इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब क्वेश्चन देखो, सारी इक्वेशन मैंने बता रखी है। डायग्राम बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम जो भी आपसे बन सके। आप आइडिया जैसे भी आपको लगे कि हाँ आपको जहाँ से समझ आ जाए उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना लीजिए और अपना क्वेश्चन सोल्व कीजिए। तो टेंशन किसके इक्वल आ गया, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो टी विल बी इक्वल टू एम कितना है 0.1, जी कितना है 10 प्लस एम कितना है 0.1, वी कितना है 1.4। तो 1.4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय आर कितना है गिवन है, आर तो हमारे पास 1 है लेंथ। तो टेंशन किसकी इक्वल आ गई, इसको सोल्व किया 1 प्लस ये कितना आ गया 0.196। तो टेंशन किसकी इक्वल आ गई, टेंशन किसकी इक्वल आ गई 1.196 न्यूटन। देखो इस पर फोर्स लग रहा था जब रोटेट बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। अगर सर्कुलर मोशन है मान लीजिए दे रखा है कि, तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। वेट किधर है, नीचे की तरफ, एम वी स्क्वायर अपॉन आर बाहर की डायरेक्शन है, वेट भी एम जी नीचे की तरफ है, टेंशन ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव लेते हैं।
तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव टी, नीचे की तरफ नेगेटिव माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। कोई और डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। कुछ नहीं है, मैंने इस टाइप के बहुत क्वेश्चन करवा दिए आपको। लास्ट चैप्टर में हमने इसी टाइप के क्वेश्चन किए, लास्ट 2 चैप्टर में, तो आप देख सकते हो उनको। कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ ज़्यादा टिपिकल हो, सिंपल सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर में, ज़्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं है। अगर फिर भी किसी में डाउट आता है तो पूछो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 14 हो चुका है। 14 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 50 में देखो क्या गिवन है। अब देखो स्पीड दे रखी है हमें, v हमारे पास गिवन है कितनी, 1.4 मीटर पर सेकेंड। v गिवन हमें, थीटा गिवन है 0.2 रेडियन लगा लीजिए। उसके बाद ये कह रहा है कि यू कैन यूज़ कोस थीटा, आपको यूज़ करना है क्या, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, ये आपको यूज़ करना है। साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा अगर यूज़ होता हो तो कहीं देखना वो आपको प्रॉब्लम क्या है। टेंशन निकालना है, टी निकालना है, टेंशन टी। सेम केस है, जो बॉब थी मान लीजिए वो यहाँ थी, ऐसे कुछ थी, उसके साथ कुछ एंगल दे रखा है, इस बार कुछ एंगल दे रखा है, तो ये देखो इसका वेट इधर होगा कुछ एंगल के साथ, तो ये कितना हो जाएगा एम जी कोस थीटा। टेंशन ऊपर की तरफ है टी, और जब ये मोशन है सर्कुलर में बात कर रहे हैं तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी लग रहा है, वो किधर होगा नीचे की तरफ, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस एम जी कोस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। तो टेंशन हमें फाइंड आउट करनी थी, किसके इक्वल आ गई, एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। टेंशन आ गई हमारे पास। अब देखो हमारे पास जो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट कर दो। कोस थीटा हमें गिवन है 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, तो एम जी ऑफ 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से m गिवन है हमें, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 15 था, इसमें हमें m जो प्रीवियस केस था वही था, तो उसमें m था हमारे पास गिवन, उसमें m 100 मीटर ग्राम था, तो ये 0.1 kg हो जाएगा। तो m पिछले वाला ही वो वाला कंसेप्ट ले रहे हैं, तो पिछले वाला ही यूज़ करना है, ठीक है। तो ठीक है चलिए, m कितना है 0.1, g कितना है 10, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस थीटा कितना दे रखा है 0.2, मतलब 0.04, हो जाएगा, ठीक है, बाय 2 प्लस m कितना है 0.1, v कितना है 1.4 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय r। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये कितना आ गया 1 आ गया, ये कितना बच गया 1 माइनस 0.02 प्लस R1 है, ये हमारे पास R1 ही है ना, हाँ पिछले ही कंसेप्ट उठाना सारा, तो ये कितना हो गया 0.196, दैट्स विल बी इक्वल टू, ये कितना है 0.98 प्लस 0.196 कितना बन गया 1.176 न्यूटन। कैलकुलेशन है सिंपल, कुछ भी नहीं थी, आपको कंसेप्ट ऊपर बता दिया, ये कंसेप्ट था, बाकी कैलकुलेशन कर लो आप, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 तक हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, हमारा क्या कह रखा है। क्वेश्चन 16 कह रखा है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बोब 16 हैविंग अ बोब
हैविंग अ बोब ऑफ मास m इज थीटा नोट। थीटा नोट दे रखा है एंगल के साथ, बोब है मान लीजिए, ये ऊपर वाला कंडीशन दे रखी है, ऐसी कुछ कंडीशन दे रखी है, बोब हो गया, मास के साथ mg कोस थीटा आएगा, आपको पता ही है। टेंशन इसमें t होगी, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, t फाइंड आउट करना है हमें, कहाँ पे, इन द स्ट्रिंग व्हेन द बोब इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजिशन। देखो टेंशन कैसे बनेगी, सेम ऐसी बनेगी, तो इसी को लिखो एक बार, t माइनस एम जी कोस थीटा माइनस एम वी स्केयर अपॉन आर, दैट्स विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, एक्सट्रीम पोजीशन, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे ही बतानी है टेंशन, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। एट एक्सट्रीम पोजीशन v जो है वो किसके इक्वल होगी, जीरो के। तो t किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, एम जी कोस थीटा, एम जी कोस थीटा इसमें गिवन है, थीटा नोट बोल रखा है इसने, तो थीटा ही लगा ले, थीटा ही है, थीटा नोट, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा, टेंशन आ जाएगी हमारी एम जी कोस थीटा नोट, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना अगर हो तो। क्वेश्चन नंबर 17 देखो अब, क्वेश्चन 17 क्या कहता है हमारे पास, क्या कुछ गिवन है हमारे पास, देखते हैं। अ पर्सन स्टैंड्स ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे बात कर रहा है, ठीक है। बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन हिज ट्रू वेट, ट्रू वेट से कितना लेस होगा वो बताना पड़ेगा हमें। स्प्रिंग बैलेंस एट द इक्वेटर, अ पर्सन स्टैंड, स्प्रिंग बैलेंस इक्वेटर पे खड़ा है, तो आपको पता है वहाँ अपीरेंट वेट निकालना है। अपीरेंट वेट किसके इक्वल है, हमने निकाला है एम जी माइनस एम वी स्केयर अपॉन आर, पूरा डेरिवेशन दे रखा है इसका, ठीक है। आप देख सकते हैं बुक में, ये होता है इक्वेटर पे, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अपीरेंट वेट, ठीक है। तो एट व्हाट, बाय व्हाट फ्रैक्शन इज द बैलेंस रीडिंग लेस देन हिज ट्रू वेट, ट्रू वेट से कितना लेस है, ट्रू वेट मान लीजिए एम जी है, तो एम जी माइनस रेशियो बताना, तो एम जी माइनस स्केयर ब्रैकेट ऑफ एम जी माइनस एम वी स्केयर अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी, ये फ्रैक्शन आ जाएगा हमारा, कितना आएगा, यहाँ से देखिए तो हम कितना आ जाएगा, वी स्केयर बाय आर बच जाएगा हमारे पास, वी स्केयर बाय आर, और जी नीचे से आ जाएगा, वी स्केयर बाय आर जी बच जाएगा, ठीक है। वी किसके इक्वल होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर स्केयर ओमेगा स्केयर बाय आर जी, एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा हमारे पास आर ओमेगा स्केयर बाय जी, ये कुछ बचेगा। देखिए अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है ना कि ये रिलेशन कहाँ से आया, तो आप बुक से चेक कर सकते हैं, सिंपल रिलेशन है अपीरेंट वेट और कितना ट्रू वेट से फ्रैक्शन जो बताना है, क्वेश्चन ए पार्ट था उसका ये सॉल्यूशन होगा। देखो मैं बता सकता हूँ इसका डेरिवेशन, पर डेरिवेशन बताने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ऐसे कुछ कंडीशन होगी। चलो मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। मान लीजिए ये इक्वेटर है, यहाँ है, यहाँ से कुछ, ठीक है, ठीक है, यहाँ कुछ है वेट, तो इसके साथ इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एम वी स्केयर अपॉन आर, आउटवर्ड, इससे कुछ ऊपर है, मान लीजिए वो कुछ ऐसे था, इसका डेरिवेशन आप बुक से ही चेक कर लेना कंप्लीट, क्योंकि मैं पूरा यहाँ बताऊँ तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो मतलब यहाँ से कुछ आएगा इसका, तो यहाँ से ये ओरिजिन से कुछ होगा डिफरेंट, यहाँ से इसके साथ मान लीजिए ये कुछ प्रपोजिशन पे, तो इसके साथ एंगल थीटा होगा, उसका हम रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसके साथ साइन थीटा कुछ कंपोनेंट आएंगे, इक्वेटर पे हम बात करेंगे तो उसको थीटा को पुट करेंगे, पोल पे पुट करेंगे तो जीरो, इक्वेटर पे 90 डिग्री पुट करेंगे तो सॉल्यूशन उसका निकालेंगे, तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन आएगा। ये एन नहीं आएगा, जी प्राइम आएगा, जी प्राइम इज इक्वल टू जी, ठीक है, जी प्राइम इज इक्वल टू जी माइनस वी स्केयर बाय आर, ऐसा कुछ आएगा,
ठीक है, ये आप देख सकते हो। इसका सॉल्यूशन आप बुक से डायरेक्ट चेक कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट रिलेशन था तो मैंने पुट कर दिया। डेरिवेशन तो पूरा रहने देते हैं, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हैं आज जितने। बी, ए पार्ट हो गया इसका। बी, अगर आपको इसका डेरिवेशन का सॉल्यूशन चाहिए कि कैसे हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा कैसे ये चीज़ हमारे पास आ रही है। ठीक है, तो चलो इसका बी पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, इफ़ द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन इज इंक्रीज बाय सच एन अमाउंट दैट द बैलेंस रीडिंग इज हाफ द ट्रू वेट। हाफ होगी तो ये आया है हमारे पास, कितना आया है, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी कितनी होगी, उसकी हाफ होगी, तो दैट्स विल बी इक्वल टू 1/2। तो ओमेगा यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट ओमेगा विल बी इक्वल टू जी बाई 2 आर, इसका स्क्वायर रूट। ये आ गया ओमेगा। ओमेगा किसके इक्वल आ गया, ओमेगा विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी कितना है 10 डिवाइडेड बाई 2। आर की कितना गिवन है हमारे पास, रेडियस कितनी गिवन है 6400 किलोमीटर, आर दे ही रखी, तो 6400 इंटू 10⁻³ इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा। आप सोल्व कर लेना जी इसको। ओमेगा हमें क्या निकालना था, ओमेगा कैलकुलेशन है, सिंपल कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा 17, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस डे इन टाइम में बताना है। तो हमारे पास ओमेगा आ गया, हमें चाहिए टी। ओमेगा किसके इक्वल होता है 2π/t, तो टी किसके इक्वल हो गया, टी इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। ओमेगा कहाँ है, ये रहा। इसकी कैलकुलेशन जो आएगी उसको डायरेक्ट यहाँ ओमेगा पुट कर देना, टी हमारे पास आ जाएगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम रहती है कि इसका डेरिवेशन कैसे करना है, कैसी ये चीज़ आई है, कोई भी चीज़ ना समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। क्वेश्चन 17 तक हो चुके हैं, क्वेश्चन 18 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 18। वीडियो बीच में ब्लर हो रही थी, पॉज करनी पड़ी। क्वेश्चन 18 क्वेश्चन 18 में क्या कह रहा है देखो, अ टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल गोइंग एट अ स्पीड दे रखी है आपको 36 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है आपको। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है बिटवीन रोड एंड टायर के बीच में दे रखा है म्यू, दैट्स विल बी इक्वल टू 0.4। वट आर द पॉसिबल स्पीड ऑफ अ व्हीकल सो दैट इट नाइदर स्लिप डाउन और नोर स्कीड डाउन, नहीं तो स्लिप करे नहीं स्कीड करे। ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं एक पार्ट करवा देता हूँ क्योंकि इसमें वैल्यू दे रखी है। दूसरा जो जर्नल सॉल्यूशन आएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊँगा। ठीक है, इसका एक पार्ट करवा देता हूँ। 2 पार्ट में उस रेंज के बीच में इसकी स्पीड होगी जिसमें नहीं स्कीड करे और नहीं स्लिप करे। तो ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये कुछ इंक्लाइंड सरफेस है, इसके ऊपर बॉक्स रखा है। अब देखिए इसमें फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, फोर्स इधर है, फ्रिक्शन किधर है ऊपर की तरफ। नॉर्मल के साथ एंगल है, इधर है नॉर्मल, ऐसे कुछ होना चाहिए था। तो mg cos थीटा इधर है, mg sin थीटा इधर है। अब देखो सबसे पहले तो हम वर्टिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ऊपर क्या है देखो कितना है mv²/r, इसको अगर करें तो इसके साथ कितना एंगल बनेगा mv, नीचे की तरफ है, इसको ऊपर की तरफ बनेगा तो नीचे की तरफ mv² sin थीटा होगा। ठीक है, तो नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं n, नीचे की तरफ रेट माइनस का mg cos थीटा माइनस mv² sin थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए नॉर्मल इक्वेशन होगी। अब ये इक्वेशन लिखते हैं क्या होगा इसका लिए, इसके लिए इक्वेशन देखते हैं तो क्या होगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ पॉजिटिव प्लस
ये इधर क्या होगा, एम जी साइन थीटा, माइनस आ जाएगा, माइनस आएगा, माइनस एम जी साइन थीटा और माइनस एम वी स्केयर अपॉन में आर कोस थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये कुछ इक्वेशन होगी, देख सकते हैं इक्वेशन में कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर इक्वेशन गड़बड़ होगी ना तो आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन गड़बड़ आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, आगे देख लेंगे, बस आपको मेन है इसमें इक्वेशन ही लिखनी है। तो एन हमारे पास क्या आएगा, एम जी कोस थीटा प्लस एम वी स्केयर अपॉन आर साइन थीटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। एन आ गया, पुट करो, एफ इजिकल टू म्यू एन होता है तो म्यू के साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, म्यू एम जी कोस थीटा प्लस का म्यू एम वी स्केयर अपॉन आर साइन थीटा माइनस का एम जी साइन थीटा माइनस का एम वी स्केयर अपॉन आर कोस थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हो गया इतना इक्वेशन। अब देखो पूरी इक्वेशन को क्या करो, कोस से डिवाइड कर दो, कोस से डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा, म्यू एम जी प्लस का म्यू एम वी स्केयर अपॉन में आर टेन थीटा माइनस एम जी टेन थीटा माइनस एम वी स्केयर अपॉन आर, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, एम जी को एक साइड ले जा सकते हैं, देखो इसमें एक चीज़ है, एक बार इक्वेशन को फिर से देख लेते हैं। एम जी कोस थीटा नीचे की तरफ ठीक है, इसके साथ एंगल किधर बनेगा, ऊपर की तरफ, तो एन की तरफ है ऊपर की तरफ आएगा, तो ये प्लस एम वी स्केयर अपॉन आर साइन थीटा ऊपर की तरफ आएगी। ठीक है, इक्वेशन में अगर गड़बड़ हो जाती है ना पूरा सॉल्यूशन गड़बड़ आ जाएगा, थोड़ा चेक कर लेना अच्छे से आराम से। तो ये आ गई प्लस एम वी स्केयर अपॉन आर साइन थीटा, कहाँ है ये, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करते हैं, सोल्व करो इक्वेशन को। ठीक है, तो एम जी वाली एक तरफ ले जाओ और ये वाली इधर रख लो, तो यहाँ से क्या बचेगा, एम वी स्केयर अपॉन आर एक से कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 प्लस का म्यू टेन थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू, एम कॉमन आ गया यहाँ से भी, एम जी कॉमन आ गया, एम जी कॉमन आ गया, टेन थीटा माइनस म्यू, तो एम से एम कैंसिल, कितना बच गया, हमें क्या निकालना है, वी निकालना है ना, क्वेश्चन में वी निकालनी है। तो यहाँ से क्या आ गया, जी आर टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, ये आ गया। तो हमारे पास इसका स्क्वायर रूट भी वी आ गया। दूसरा पार्ट में क्या करना है, हमें इन्वर्स करना है कि फ्रिक्शन इधर है फोर्स इधर है, उससे इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बना के इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, बस वी निकालनी है हमें। अब जो वैल्यू दे रखी है उनको पुट कर दो, थीटा हमारे पास गिवन है या नहीं वो देख लेते हैं।
थीटा, थीटा तो हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन थीटा हम निकाल सकते हैं। अब थीटा भी चाहिए हमें। थीटा हमें रिलेशन पता है, टेन थीटा सर्कुलर के लिए, टेन थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू वी स्केयर बाय आर जी। वी तो गिवन है हमारे पास, तो यहाँ से हमारा थीटा भी आ जाएगा, थीटा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है भाई, थीटा को भी पुट कर देंगे तो हमारे पास फाइनली वी आ जाएगा हमारे पास। इसके लिए वी कितना आएगा, देखो इस क्वेश्चन में अगर फिर भी आपके आंसर में गड़बड़ आती है तो हमारी इक्वेशन में प्रॉब्लम है, बस और कुछ नहीं हो सकता। आप आराम से बैठ के इक्वेशन बना सकते हैं। कुछ ना कुछ अगर इक्वेशन में गड़बड़ होती है तो हमारा पूरा सॉल्यूशन गड़बड़ आ जाता है। ठीक है, बस और ज़्यादा इसमें कुछ गड़बड़ नहीं आ सकती। जहाँ तक गड़बड़ आएगी इसके, बस इक्वेशन में गड़बड़ आएगी। ये आएगा शायद, शायद ये प्लस का ही होता, अगर ये प्लस का होता, हाँ ये प्लस का ही होता है, ये प्लस का होता, साइन बाय कोस टेन थीटा होता, माइनस प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का। ठीक है, देख लेना एक बार इक्वेशन को, थोड़ा देख लेना, सॉल्यूशन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, माइनस साइन कॉमन आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे। अगर आपसे थोड़ा देखा जाता क्या मिस्टेक है इसमें तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं सोल्व कर दूंगा इसको। कमेंट बॉक्स में बता देना आपको कहीं और दिक्कत आए तो इसमें। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ थोड़ी इक्वेशन में गड़बड़ हो सकती है और कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव थी, ठीक है कुछ नहीं है, क्या पता ठीक भी हो सकती है। एक बार पुट कर लेना, पुट करके देख लेना, ठीक आ जाए तो ठीक है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन लेंथ थी है तो मैं आगे नहीं कर रहा इसको। एक सिंपल केस आएगा जो हमारा जर्नल केस आएगा, ऐसे ही सेम एज इट इज़, कुछ नहीं जिसमें वैल्यू नहीं मिलेंगी, ऐसी इक्वेशन सोल्व करनी है। मैं उसको सोल्व करके आपको बता दूंगा, सारा कंप्लीट सोल्व करूँगा उसको। ठीक है, इसका इतना ही रखते हैं एक बार। इसके लिए अब क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स को उधर लगे, फ्रिक्शन इधर होगा तो इक्वेशन लिखनी है, बस इतना काम करना है। दोनों से हमारी दो वैल्यू आ जाएगी, उनके इन बिटवीन होगी। ठीक है, ये इसका आंसर था, कुछ ज़्यादा इसमें सोल्व करना नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अगर इस सॉल्यूशन में बस यही हो सकता, माइनस प्लस का है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बस यहाँ, और कुछ नहीं है। बाकी सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कंप्लीट वैल्यू रख के देखो, अगर आंसर ठीक, जहाँ तक क्या था ठीक ही आ जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो देख लेंगे इसको। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, क्योंकि मैंने इसलिए इसको कंप्लीट नहीं किया क्योंकि हम एक जर्नल केस देखेंगे वो कंप्लीटली अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा क्या दे रखा है, ए मोटरसाइकिल हैज़ टू मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है ऑन एन ओवर ब्रिज, एक ओवर ब्रिज के ऊपर। देखो केस देखो इसमें क्या कहने, टोटल लेंथ दे रखी आर, रेडियस दे रखी आर। सपोज द मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, हाईएस्ट पॉइंट से, मान लीजिए एक कर्व है ऐसे कुछ है, तो इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ है, जहाँ भी इसका हाईएस्ट पॉइंट वहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो क्या होगी, व्हाट कैन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी फॉर विच, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है ए पार्ट में, फॉर विच द कॉन्टैक्ट विद द रोड इज नॉट ब्रोकन एट द हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है ना। तो फोर्स हमें पता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, फोर्स के एम जी के इक्वल होता है, तो एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, वी निकालना है। इट एम्प्लाइज वी, एम से एम कैंसिल, वी किसके इक्वल होगा, रूट आर जी के। फोर्स किसके इक्वल था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एफ किसके इक्वल था, एम जी के इक्वल था, तो इतना आ गया। ठीक है, क्वेश्चन आप बुक से पढ़ना, मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ किस पार्ट में क्या निकालना है, उसके अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ। बुक से अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, उसको समझो, ना आए तो देखो क्या कमी रह रही है, कहाँ से क्या समझ नहीं आ रहा, फिर उसको ट्राई करते हैं सोल्व करने की। ये क्वेश्चन नंबर था 19 का ए। इसका बी पार्ट देखते हैं। इफ़ द मोटरसाइकिल गोज एट स्पीड 1/√2, वी दे दी, क्या दे दी, 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम फाउंड इन ए, वेयर विल इट लॉस द कॉन्टैक्ट विद द रोड। ठीक है, लॉस विद द कॉन्टैक्ट विद द रोड। तो हमने देखो किया था, नॉर्मल के साथ है
मान लीजिए कुछ मूव कर गया, कुछ एंगल बनाएगा ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना दिया एन कोस थीटा, तो वो किसके इक्वल होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो हमने सोल्व किया था टेन थीटा के लिए। ठीक है, अब वी कह रहा है ये कि वी कर दी हमने हाफ कर दी, मतलब 1/√2 कर दी, तो वी को 1/√2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगी, m डिवाइडेड बाय वी कर दी 1/√2, टाइम इसकी कर दी है, तो इसकी 1/√t की है ऊपर वाले की, तो ऊपर वाले की करेंगे तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर रूट ऑफ RG/2, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से समझना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये वी आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ से वी की वैल्यू पुट कर दो वी स्क्वायर की, तो MRG डिवाइडेड बाय 2R, आर ही है ना नीचे, 2R हो गया। और n आपको पता क्या होता है, mg, तो पुट करो n को mg कोस थीटा, दैट्स विल बी इक्वल टू MRG/2R। हम mg से mg कैंसिल कर सकते हैं, mg से mg कैंसिल करो, r से ये r स्मॉल था, r से r कैंसिल हो जाएगा, 1/2 को 1/2 कितने पे होता है, कोस 60, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, थीटा आ गया 60 डिग्री। देखो क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा मैं इस चीज़ को। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछो। ठीक है, सी पार्ट देखो, कोशिश करता हूँ यही कंप्लीट हो जाए। सी पार्ट देखिए क्वेश्चन का क्या कह रहा है। क्वेश्चन 19 का सी पार्ट, व्हाट मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड कैन इट अटेन ऑन द ब्रिज इफ इट डज नॉट लॉस कॉन्टैक्ट एनीवेयर ऑन द ब्रिज। ब्रिज पे कहीं भी, ये मान लीजिए ब्रिज था हमारा, इस पर कहीं भी कॉन्टैक्ट लॉस ना करे। ठीक है, तो मान लीजिए ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ से था एंगल थीटा, एल्फ यहाँ से एंगल था थीटा, ये टोटल एंगल हो गया 2 अल्फा मान लीजिए, और ये लेंथ कितनी थी L, इसकी रेडियस कितनी थी R, तो थीटा क्या होता है, एंगल की तरह होता है, एंगल R कपॉन लेंथ, R कपॉन रेडियस होती है, तो 2 अल्फा दैट्स विल बी इक्वल टू L/R होता है। तो इट इम्प्लाइज अल्फा किसके इक्वल आ गया, अल्फा इज इक्वल टू L/2R। ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, ये केस उठाओ, एंगल कितना नॉर्मल कॉन्टैक्ट के साथ बनाएगा, तो ये था केस, तो n कोस थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, तो यहाँ से 2 अल्फा दैट्स विल बी इक्वल टू L अपॉन R, तो यहाँ से अल्फा किसके इक्वल था, L/2R, तो v किसके इक्वल आई है, अल्फा मतलब थीटा किसके आ गया, L/2R हो गया अल्फा। हमें निकालना v, n किसके इक्वल होता है mg, तो mg कोस थीटा दैट्स विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, तो m से m कैंसिल, v किसके इक्वल आ गया, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r, स्मॉल कर लीजिए इसको, स्मॉल r यूज़ करते हैं, RG कोस थीटा, थीटा एंगल कितना है L/2R, तो L/2R यहाँ यूज़ करो, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 19। देखो कोई भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो ना तो आप पूछो कमेंट बॉक्स में, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं ट्राई करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन 20, क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, अ कार गोज ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस दे रखी R, रेडियस है आपके पास R, क्या है, सर्कुलर रोड है, तो कांस्टेंट रेट dv/dt क्या दे रखी है, dv/dt दैट्स विल बी इक्वल टू A। ठीक है, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रोड एंड टायर इज म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखे हैं म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट आपको पता ही होगा म्यू। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्किड, स्पीड निकालो, फाइंड द स्पीड एट विच द कार विल स्किड, वी निकालना में। देखो स्किड हो जाए
सर्कल है, यहाँ पे कोई कार मूव कर रही है, इसमें मान लीजिए सर्कुलर पाथ, कार मूव कर रही है, यहाँ कोई कार है। देखो एक टेंजेंटियल कंपोनेंट दे रखा है mv²/r, रेडियल कंपोनेंट होता है mdv/dt दे रखा है, मान ले ma, ये कुछ हमें दे रखा है। अब ये स्कीड करे तो वो वेलोसिटी निकालनी है, तो किस वेलोसिटी पे स्कीड करेगी, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, फ्रिक्शन किधर होगा, फ्रिक्शन होगा, तो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं पहले। तो आर किसके इक्वल होगा, √ऑफ रेडियल प्लस टेंजेंटियल, ठीक है। तो रेडियल क्या है, रेडियल प्लस टेंजेंटियल, तो ये रेडियल है, ये टेंजेंटियल है, तो टेंजेंटियल रेडियल का होता है v²/r, हम m को कॉमन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन पे बात करते हैं, v²/r प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा a², ठीक है, हो गया। क्या करते हैं, हमने m तो कॉमन ही निकाला है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि हमारा m कॉमन है, ठीक है। अब ये टोटल रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स है, F को जब इससे कंपेयर करते हैं μmg, फ्रिक्शनल फोर्स को जब इससे कंपेयर करते हैं क्या आ जाएगा, μmg m² v²/r² प्लस a², सोल्विंग इट वी हैव v, तो यहाँ से हम वो वेलोसिटी निकाल सकते हैं v जिस पे ये स्कीड करेगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास v निकल आएगी, कैसे स्कीड करेगी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। जब हमारी टेंजेंटियल एक्सीलरेशन से माइनस हो जाएगी, स्केयर करेंगे प्लस माइनस हो जाएगी, यहाँ से डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉल्व कर लो, वी आ जाएगी, वी की वैल्यू निकालनी है, हमें वेलोसिटी चाहिए थी, वेलोसिटी हमने निकाल ली। देखो इसमें कुछ समझ में ना आए ना, क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ के आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा देख लेता हूँ इसमें क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। इसमें कोई दिक्कत आती है कि हाँ इसमें ये चीज़ में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो, आपको इसका फिर स्पेसिफिक सॉल्यूशन भी दे सकता हूँ कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ है, विद रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा इसमें आइडिया मिल जाएगा आपको। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो आप पूछो, जब तक पूछोगे नहीं कुछ क्लियर होगा नहीं, और उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसके बगैर कोई फ़ायदा भी तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और इस बात का थोड़ा ध्यान रखूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन जो है आगे वो लेंथी क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट स्टेटमेंट पढ़ने की बजाय जो टर्म है पढ़ के डायरेक्ट उन्हीं को उसका क्या सॉल्यूशन होगा उसको ट्राई करूँ, कोशिश करूँ, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँगा और फिर उसका सॉल्यूशन समझाऊँगा पूरी अच्छे से, हर एक चीज़ को ये क्यों ली, तो उसमें टाइम बहुत चला जाएगा, एक वीडियो ही में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, काफ़ी लेंथी लेक्चर हो जाएगा ये वाला। तो उस चीज़ को शॉर्ट करने के लिए हम ट्राई करेंगे कि हम क्वेश्चन को थोड़ा अवॉइड करें, डायरेक्ट मैं बताऊँ इसमें क्या निकालना है। उसके लिए आपको रिलेशन 2-4 रिलेशन है, उन्हीं को याद रखने। एक ये थोड़ा कंसेप्ट नया था, एक रेडियल कंपोनेंट होता है, एक टेंजेंटियल कंपोनेंट होता है, स्कीड करती है, ठीक है, इस पर तो वो वेलोसिटी आ जाएगी। क्योंकि देखो जब ये फोर्स जब इसके इक्वल होगा तो वो मूव करेगी, ठीक है, अच्छे से, तो वो वेलोसिटी आ जाएगी जिस पर स्कीड कर सकती है, यहाँ से हमारे पास निकल आएगी वो वेलोसिटी। तो इतना ही करना था इसमें। चलो ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।